हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेशन। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी मंडे को मतलब ट्यूसडे किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। मंडे कल छुट्टी है अभी मार्केट में, तो ट्यूसडे किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं उस बारे में बात करते हैं। देखो निफ्टी में अभी यहाँ पे जो मेन रिजेक्शन लेवल बन रहा है वो है 19,850, जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस करा था। और मार्केट ने इस वीक में हाई लगाया 19,875 के आसपास से, वहां से रिजेक्शन लेकर आया है। तो इसी जगह के आसपास यहाँ पे 10-20-15 पॉइंट ऊपर नीचे होता है यहाँ पे, तो उसको लेके यहाँ पे रिजेक्शन कंसिडर कर सकते हैं। जब उसके ऊपर क्लोजिंग देगा ये, मतलब डेली टाइम फ्रेम पे आके कभी भी क्लोजिंग दे देगा जिस दिन यहाँ पे, तो मार्केट थोड़ा-सा और ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा सकता है। मतलब वहाँ पे ओवरऑल अभी भी स्ट्रेंथ में है, पर ये बैक टू बैक देखो जैसे 4 बार 4 प्लस ही पॉजिटिव साइड चल रहा है। तो बीच में हो सकता है एक आध करेक्शन आ जाए यहाँ पे, वो चीज़ें पॉसिबल है ऐसे कंडीशन में। क्योंकि कंटिन्यू गिरता है मार्केट, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 बार यहाँ कंटिन्यू गिरा, तो वापस से रिवर्सल लिया। इसी तरह से बढ़ता है मार्केट 4-5 बार कंटिन्यू वीक में बढ़ता है, तो वापस एक बार थोड़ा बहुत रिवर्सल आने के साइन या फिर एक छोटा-मोटा करेक्शन आने के साइन होते हैं। ऐसे में चांसेस बनते हैं इस तरीके से। तो उसको ध्यान रखना है यहाँ पे। जो अभी हाई चल रहा है 19,875 से लेकर 19,890 के आसपास का रेंज है, मतलब वहां से रिजेक्शन बनता है, तो चांसेस थोड़ा सा और हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या करेक्शन आ सकता है। मतलब उसको नेगेटिव नहीं बोलते हम, करेक्शन बोलते हैं मार्केट में। वो प्राइस वाइज करेक्शन कहलाता है, थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन कहलाता है, वो चीज़ होती है। और इसका लो क्या है 19,670 का। अगर इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग देता है किसी भी दिन, तो मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे आप एक बार डिप के हिसाब से प्लान कर सकते हैं इस कंडीशन में। और यहाँ पे सपोर्ट देखो क्या आ रहा है 19,475 के आसपास का जो मेन सपोर्ट लेवल है। जैसे एक तो यहाँ, ठीक है, तो 19,475 के यहाँ का अच्छा सपोर्ट लेवल है इसमें। मार्केट थोड़ा दूर का है, 300 पॉइंट है, लेकिन वो वीकली के हिसाब से है। अब हम बात करते हैं इसमें डेली टाइम फ्रेम पे, देखते हैं इनका क्या लग रहा है। डेली पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे इसने नेगेटिविटी बनाने शुरू करा है 2-3 दिन से यहाँ पे। मतलब मार्केट में देखो ये जैसे बढ़ता है, तो बीच में एक दो रेड कैंडल बढ़ती है, फिर आती है वापस से मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड होता है, फिर वापस से एक दो रेड कैंडल बनती है, थोड़ा सा वापस करेक्शन आता है, फिर मोमेंटम। तो इसी तरह से मार्केट चलता है। तो हो सकता है वापस थोड़ा सा बहुत नेगेटिव आ जाए 2-3 दिन के लिए, ये हल्का फुल्का करेक्शन आ जाए, उसके बाद वापस से मार्केट ब्रेकआउट करे। क्योंकि ब्रेकआउट के लिए अब जरूरी तो स्ट्रेंथ चाहिए यहाँ पे मार्केट में, और अभी इतनी मतलब वॉल्यूम है नहीं यहाँ पे, स्ट्रेंथ आ नहीं रही है इससे मार्केट। तो उसके लिए नई रीजन चाहिए। तो ये रीजन जब लेवल ब्रेक करेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम अपसाइड में और दे सकते हैं यहाँ पे इस चक्कर में। अभी कुछ जगह पर देखो चुनाव वगैरह भी चल रहे हैं, तो कुछ मल्टीपल रीजन्स आ जाते हैं कई बार इम्पैक्ट, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा स्लो हो जाता है ऐसे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है इसका। अपन ने लेवल यहाँ पे प्लान करे थे, तो वो देख लेते हैं सबसे पहले तो इसको हटाते हैं यहाँ से। इस जगह के यहाँ पे सपोर्ट लेवल था पहला, क्योंकि यहाँ पे देखो बेस लेवल था प्रीवियस डे का, तो यहाँ पे पहले एक बार इसने डिप लिया और ऊपर रिजेक्शन लेवल ये था यहाँ पे। तो इसी जगह पर इसने पहले बोल देता है कि यहाँ पे रेंज निकाली, ये निकाला, फिर एक बार लेवल ब्रेक करा, थोड़ा बहुत इसने यहाँ पे आके कोशिश करी, फिर वापस रिवर्सल लेके, लेकिन वापस कुछ खास मोमेंटम इसमें रहा नहीं, और खास रिवर्सल कुछ बना भी नहीं इसमें यहाँ पे। अभी जब भी इस रेंज में निकालेगा यहाँ पे, इस जगह के आसपास 19,800 के आसपास एक अच्छा रिजेक्शन लेवल है, फिर यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन लेवल आ रहे हैं अब यहाँ पे, क्योंकि देखो अब कैंडल्स है ना, क्या बन रहा है ना, अब जो पुरानी 4-5 दिन की कैंडल्स है लास्ट की, उसी के अंदर पूरा मार्केट यहाँ पे सिमट के रह गया यहाँ पे, देखो इसी रेंज में। तो यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन लेवल आएंगे, तो अननेसेसरी की ट्रेड प्लान मत करना जब तक कोई लेवल मेजर लेवल ब्रेक नहीं होगा वैसे। तो ये डे लो यहाँ पे अगर ब्रेक करता है इस जगह पे, तो ये 19,758 का पहला सपोर्ट लेवल है, 19,720। इसमें कोई लेवल ज़्यादा चेंज करने की नीड है नहीं, क्योंकि प्रीवियस डे के उसमें वहाँ पे रेंज में फंसा हुआ है, पुराने 2 दिन की रेंज में यहाँ पे। तो इसी की रेंज में यहाँ पे अगर जब तक घूम रहा है, इसमें यहाँ पे ट्रेड थोड़ा सा ध्यान से करना, और अगर नहीं समझ आए तो अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है इस कंडीशन में। अननेसेसरी का स्टॉप लॉस हिट होएगा मार्केट में, वो वाली चीज़। क्योंकि सेलर्स देखो यहाँ पे हावी होंगे कि 19,900 से ऊपर जाने नहीं देंगे जल्दी से, और 19,000 यहाँ पे 700 से नीचे जाने नहीं देंगे यहाँ पे। तो एक रेंज बन गई यहाँ पे 200 पॉइंट की, जिसके अंदर यहाँ पे मार्केट पूरा चल रहा है। इसके इन केस यहाँ पे अगर आता है मार्केट, तो एक बार हम बाय के लिए प्लान कर सकते हैं। इस जगह के आसपास कुछ अच्छा हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो बन जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्टॉप लॉस हिट होंगे अगर बाई चांस नीचे गए तो। यहाँ पे सपोर्ट मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे इस जगह के आसपास, अगर आता है तो। और बाकी मिड में तो कहीं भी ये चलता है, तो मिड में कहीं जगह मल्टीपल सपोर्ट लेवल है, मल्टीपल रिजेक्शन लेवल है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल देखते हैं। वीकली पे देखो हमने क्या बात करी थी यहाँ पे, इस जगह पर इसमें काफ़ी अच्छा देखो सपोर्ट लेवल मिला है यहाँ पे, इस जगह पे 43,200 के आसपास की बात करी थी, सपोर्ट लेवल है अच्छा इसमें। इसने रिवर्सल लिया 43,230 के आसपास से यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल था। यहाँ से इसने रिवर्सल भी लिया और क्लोजिंग दी है 43,770 के आसपास का। ठीक है, तो काफ़ी पॉइंट मतलब अच्छा ऊपर मोमेंटम दिया इसने। और अभी देखो थोड़ा सा साइन दिखा है रिवर्सल का, लेकिन अभी भी देखो इसमें वीकनेस, मतलब ये इससे कोई क्लियरिटी नहीं है इस चीज़ में, बैंक निफ्टी में। तो जो इंट्राडे के मोमेंटम है उसको कैप्चर करने की कोशिश करना है यहाँ पे। पोजिशनल में ऐसा कुछ अभी भी इसमें कोई खास स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है ऐसी कंडीशन में। अभी कोई नेगेटिव साइड भी नहीं है, पॉजिटिव साइड भी नहीं है। पिछली टाइम वाली कैंडल बनी थी, उसका लो के नीचे इसने क्लोजिंग दी नहीं यहाँ पे अभी, तो वापस से इसने थोड़ा सा रेंज में आ गया इस मिड में। तो मतलब पोजिशनल अवॉइड करना,
इंट्राडे में चांसेस मिलते रहेंगे यहाँ पे। और देखो डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ी स्क्रीन दिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। अब ये जो इसका हाई बनाई है, ये वाला हाई है 43,790, मतलब 43,800 की जो रेंज है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर एक चांस है यहाँ पे 44,000 तक आसपास आने तक, यहाँ पे 200, 250, 250 पॉइंट की यहाँ पे एक रेंज मिल जाएगी हमें यहाँ पे इस कंडीशन में इसमें। बाकी कुछ ज़्यादा कुछ खास ऐसा कुछ मोमेंटम है नहीं, अभी अभी रेंज में फंसा पड़ा है मार्केट इसी छोटी सी एक रेंज में, इस हिसाब से। छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं 5 मिनट के उस पर क्या कंडीशन लग रही है। ये देखो यहाँ पे अभी है ना लेवल्स से बहुत सारे बनते जा रहे हैं इस जगह पर, क्योंकि एक ही रेंज बनती जा रही है। यहाँ पे हम मल्टीपल लेवल्स बन सकते हैं ऐसे तो फिर। तो हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे डे हाई बनाए यहाँ पे, उसी के आसपास से अगर यहाँ से ऊपर निकलता तो 43,880 का टारगेट यहाँ पे, फिर 44,000 के आसपास का टारगेट जो बात करी अपन ने वो वाला देखी मिल सकता है यहाँ पे। और अब हम थोड़ा सपोर्ट लेवल हमें शिफ्ट करना पड़ेगा इस जगह के आसपास। यहाँ पे अच्छा सपोर्ट लेवल बनने का रहेगा अब इसमें 43,635। और उसके अलावा जो डे लो है यहाँ पे वो वाला। अब क्या है ना, फिर उसके बाद प्रीवियस डे का डे लो यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा इस जगह पर। तो मल्टीपल सपोर्ट लेवल, रिजेक्शन लेवल आ रहे हैं यहाँ पे इस जगह पर। तो कहीं भी ऐसा कोई साइन दिखे यहाँ पे कि अच्छा जहाँ पे जैसे ये पैटर्न बना था इस जगह पर, ये लाइव मार्केट में आपको कैप्चर करना पड़ेगा। जैसे ये पैटर्न बना था यहाँ पे, एक रेंज बन गई बहुत देर तक, देखो 10:40 से लेकर अप्रोक्स 12:40 तक, मतलब 2-3 घंटे की यहाँ पे एक रेंज बन गई यहाँ पे 2 घंटे की। उसके बाद इसने थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो डाउन साइड में इस तरह की मोमेंटम ही कैप्चर करने को मिलेंगे। अब वो मोमेंटम भी देखो छोटे छोटे से आ रहे हैं, गया वापस यहाँ पे सपोर्ट ले लिया इस जगह के आसपास, जबकि कोई खास सपोर्ट लेवल है नहीं यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स बनी हुई है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और वापस यहीं से रिवर्सल लिया इसने मार्केट में, ऐसी कंडीशन। तो अभी इस तरह का ही मार्केट चलेगा, तो पोजीशन अवॉइड करना। छोटे छोटे अगर पॉइंट कैप्चर कर पा रहे हो तो उसी का प्लान करना, कोई बहुत बड़े टारगेट का प्लान मत करना यहाँ पे इससे। ऊपर अगर यहाँ से निकलता ही है तो फिर कंडीशन ज़्यादा बेटर हो सकती है यहाँ पे। डाउन साइड में ज़्यादा आप एकदम प्लान मत करना। ऊपर यहाँ से निकलता है तो 43,880 के आसपास टारगेट, फिर उसके बाद अच्छे खासे टारगेट ऊपर 44,000 तक के भी देखने को मिल सकते हैं ऐसी कंडीशन में यहाँ पे। तो अप साइड के लिए ज़्यादा अच्छा मोमेंटम है यहाँ पे ऐसे में, डाउन साइड की कंडीशन। ठीक है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखा जाए तो यहाँ पे वो पैटर्न बन रहा है, उसका ब्रेकआउट बनता है तो यहाँ पे निकलता है तो ज़्यादा सही रहेगा उसमें यहाँ पे इस कंडीशन में। अब हम बात करते हैं फिर निफ्टी की, तो उसके लिए सीएनएक्स फाइनेंस के चार्ट देखते हैं। सीएनएक्स फाइनेंस का चार्ट भी देखा है तो वही सेम पैटर्न चलता है इसमें भी। तो डे हाई को हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे इस एरिया के आसपास, कि डे हाई यहाँ पे अगर वो ब्रेक करता है तो ऊपर हमें टारगेट देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे 19,705 का, 19,763 का, 19,825 तक के ये टारगेट देखने को यहाँ पे हमें मिल जाएंगे इसमें। और डाउन साइड में देखो यहाँ पे कहाँ आता है सपोर्ट लेवल इसमें, 19,590 के आसपास का सपोर्ट लेवल है। और फिर 19,541 के आसपास का सपोर्ट लेवल है। ज़्यादा कुछ चेंज करने की नीड नहीं, क्योंकि अभी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन हो गए कि 6 दिन में एक ही रेंज में निकाल रहा है। कि अपसाइड अगर निकलता है यहाँ पे जब भी ये दोनों में, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम अपसाइड में ज़्यादा देखने को मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि डाउन साइड में तो अच्छे खासा सपोर्ट लेवल है यहाँ पे। तो डाउन साइड में कोई खास मोमेंटम डाउन साइड में आने के चांसेस कम रहेंगे इसमें, क्योंकि सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, किसी का यहाँ है, किसी का इस जगह के आसपास है। तो ये मल्टीपल सपोर्ट लेवल यहाँ पे काम करता है। पर अपसाइड में अगर निकला है यहाँ से इस जगह के आसपास, तो फिर यहाँ पे अच्छे टारगेट देखने को मिल जाएंगे। तो उसके हिसाब से कंडीशन में प्लान करना है यहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा इसमें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।